श्री सांब सदाशिवाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। नमः शंभवाय च मयोद्भवाय च नमः। शंकराय च मयस्कराय च नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभू शीतवाम भागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भजे विश्वनाथम्। वंदे शिवपुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधी। शिवः प्रसन्नतां ययाद ततस्तव पदयोरतिम्। हनुमान अंजनी सुनो वायुपुत्रो महाबलः। रामेष्ट फाल्गुन सखा पिंगाक्षो अमित विक्रमः। उदधिक्रमणस्यैव सीताशोक विनाशनः। लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवशदर्पः। गौरीगिरा गणपति गिरीश गुरुको हृदय मनाय। शिव कथा कहन चहूँ श्री हनुमत हो सहाय। शंकर गुण निधि ज्ञान निधि मंगल नित दातार। तिनके पद वंदन करूं कहूं कथा मति अनुसार। कहूं कथा मति अनुसार। भोली रामेश्वर महादेव की जय हो। भोली शंकर भगवान की जय हो। भोली काशी विश्व
विश्वनाथ की जय हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करना बरमाले जगत नियंता जगदाधार जगत अखिलेश्वर परात्पर देवादिदेव महादेव के चरणों में बड़े ही भाव भक्ति श्रद्धा के साथ महादेव के चरणों में प्रणाम करें। इस आयोजन के मुख्य श्रोता के रूप में आदरणीय शिवलली जी, इनका ये सौभाग्य मानिए और इनके सौभाग्य के साथ आप सब अपना सौभाग्य मानिए कि लगभग 2 बार भागवत जी की कथा, 1 बार राम जी की कथा, बंद है खुला भी है, और अब की बार शिव महापुराण की बड़ी सुंदर चर्चा हम आप सभी को प्राप्त होने जा रही है। और देवादिदेव महादेव की कथा तभी मिलती है जब भोलेनाथ की कृपा होती है। आइए, आज क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए थोड़े ही समय में देवादिदेव महादेव के शिव महापुराण के महात्म्य की चर्चा में हम लोग प्रवेश करेंगे। पहले तो हमें आपको समझना है कि आखिरकार शिव महापुराण है क्या, क्योंकि कहते हैं कि जाने बिन न होय प्रतीति और बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति। तो जिन देवादिदेव महादेव की हम आप कथा सुनने जा रहे हैं वो महादेव कैसे हैं, उनकी कथा कैसी है, ये चर्चा हमारी आपके मध्य में होगी। आइए, अरे बनाई है सृष्टि कितनी पावन, भगवान शिव की पूजा सभी करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे देवता हो और चाहे दैत्य हो। अगर दिन के 12 बजे हम मनुष्य लोग जा रहे हैं तो रात के 12 बजे भूत प्रेत जा रहे हैं। महादेव के मंदिर में कोई दरवाजा नहीं है, वो भले ही कोई सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई दरवाजा लगा दे, वो भी जालीदार। भोले बाबा का पट कभी बंद नहीं होता। राम जी का मंदिर 12 बजे बंद, भगवान कृष्ण का मंदिर 12 बजे बंद, पर एक देवादिदेव महादेव है 24 घंटा में किसी भी समय चले जाइए, दरबार खुला हुआ है। अरे बनाई है सृष्टि कितनी पावन, अरे तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, गजब कृपालो हो भूत भावन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो।
गजब कृपालु हो भूत भावन तुम्हारी जय हो तुम्हारी जय। गजब दयालु हो भूत भावन तुम्हारी जय हो तुम्हारी जय। कृपालु हो भूत भावन तुम्हारी जय हो तुम्हारी जय। गजब दयालु हो भूत भावन तुम्हारी जय हो। गजब कृपालु हो भूत भावन तुम्हारी जय हो तुम्हारी जय हो। शंकर भगवान की जय हो। रामेश्वर महादेव की जय हो। पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव का मतलब समझिए। शिव कौन है? शिव से अगर ई की मात्रा हट जाए तो क्या बनेगा? शव। अर्थात हमारे आप सबके भीतर जो रह रहा है वही शिव है। इस शरीर में जब तक ईश्वरी तत्व है, और ईश्वरी तत्व कौन? वही देवादिदेव महादेव। आप जानते हैं जहां हम लोग रहते हैं इसको क्या कहते हैं? मृत्यु लोक। और देवादिदेव महादेव कौन है? साक्षात मृत्युंजय। अर्थात इस मृत्यु लोक के देवता साक्षात मृत्युंजय हैं, देवादिदेव महादेव हैं। संत तो यहां तक कहते हैं कि बिना शिव की कृपा के ना तो दुनिया में कोई जन्म ले सकता है, और बिना शिव कृपा से ना तो कोई मर सकता है। जब डॉक्टर जवाब दे दे, हर तरह से हम परेशान हो जाएं, तो अब पंडित जी के पास जाते हैं, महाराज जी आप कुछ उपाय बताओ। तो पंडित जी क्या कहते हैं? भाई महामृत्युंजय कराओ। कहते कि नहीं कहते? इसका मतलब मृत्यु से भी अगर कोई विजय दिला सकता है तो केवल देवादिदेव महादेव दिला सकते हैं। वो केवल महादेव है। इसलिए कहा जाता है एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थो। इस सृष्टि में केवल एक ही रुद्र है, एक ही केवल देवादिदेव महादेव है।
अच्छा एक बात समझिए, भगवान राम किसकी पूजा करते हैं? शिव जी की। जब भगवान राम ने वानर भालुओं को लेकर के पुल को तैयार कर दिया तो भगवान राम को अचानक प्यास लगी। इतना समय हो गया, प्रभु को जब प्यास लगी तो हनुमान जी से कहा कि पानी लेकर के आओ। सामने जो समुद्र में पानी दिख रहा है वो पीने लायक नहीं है, बहुत है पर पीने लायक नहीं है। राम जी ने कहा कि जल लेकर के आओ। श्री हनुमान जी महाराज गए, गंगा जल लेकर के आए और भगवान राम जिस समय गंगा जल अंजलि में भरा है और जब पीने लगे तो उन्हें याद आ गया, बिना अपने आराध्य को जल चढ़ाए जल पीऊं ये ठीक नहीं है। वहीं पर आज ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी। भगवान राम ने विचार किया इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना कौन कराए? बोले अयोध्या जी से अगर ब्राह्मण आए तो विलंब हो जाएगा। जामुंद जी से कहा कि कोई नजदीक में ब्राह्मण है क्या? जामुंद जी बोले देखो पूजा उसी से कराओ जो जिस देवता का साधक हो। देवी जी की पूजा देवी जी के साधक से कराओ, रामकृष्ण की पूजा रामकृष्ण के साधक से कराओ, शिव जी की पूजा शिव के साधक से कराओ। इसका मतलब किसी भी देवता की पूजा करने से पहले हमें वो स्वरूप बनाना होता है, वो भाव बनाना होता है। शिव की पूजा करने से पहले हमें शिव बनना होगा। शिव जैसे रुद्राक्ष, शिव जैसे त्रिपुंड ये हमें लगाना होगा, भस्म लगाना होगा। तो उस समय तो केवल एक ही शिव का उपासक है और वो है रावण। रावण ने आकर के ज्योतिर्लिंग की स्थापना कराई। आज भगवान राम रावण के सामने खड़े हो गए। आज मैं अपने शत्रु रावण को प्रणाम नहीं कर रहा, आज मैं अपने आचार्य रावण को प्रणाम कर रहा हूं। पंडित जी आप दक्षिणा बताइए। देखो रावण जैसे ब्राह्मण को किसी की ताकत नहीं थी जो ऐसे पंडित जी अपने घर में बुला ले। रावण यद्यपि विद्वान है पर रावण जैसे आचार्य को कोई अपने घर में बुला नहीं पाता था। एक बार भोले बाबा ने गृह प्रवेश के लिए बुला लिया। अब रावण महाराज गृह प्रवेश कराने चले गए। शंकर भगवान बोले कि पंडित जी दक्षिणा। रावण ने कहा जो बनवाया ये यही बहुत बढ़िया लग रहा है। अब बताओ गृह प्रवेश के लिए पंडित जी बुलाओ और दक्षिणा में पूरा मकाने मांग ले, ऐसे पंडित जी को कौन अपने घर में बुलाएगा? कोई बुलाएगा? वो तो भगवान शंकर दयालु थे, कृपालु थे, तो कह दिया ठीक है महाराज ले जाओ। रावण ने कहा कि अभी इससे काम नहीं बनेगा, दक्षिणा के बाद कर्म सांगता की दक्षिणा भी चाहिए, वो भी तो लाओ। भगवान शंकर बोले पंडित जी बताओ अब क्या चाहिए? बोले ये जो देवी जी आपके बगल में खड़ी ये भी बड़ी अच्छी लग रही है। भगवान शंकर बोले तो फिर इन्हें भी ले आओ। वही तुलजा भवानी के रूप में विराजमान वही माता पार्वती। विचार करिएगा ऐसे रावण को कौन बुला सके? विद्वान था, किसी की ताकत नहीं थी जो रावण को पूजा पाठ के लिए अपने घर में बुला सके। आज भगवान राम ने कहा मैं प्रणाम कर रहा हूं, आप दक्षिणा मांगो। रावण ने कहा राम अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो मैं दक्षिणा तुमसे केवल एक ही मांगता हूं कि परिवार के सहित एक बस हमें तार देना और कुछ दक्षिणा के रूप में चाहिए नहीं। आज रावण ने दक्षिणा के रूप में परिवार का तरण तारण मांगा है।
भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट रहे। किसी ने कहा कि ज्योतिर्लिंग कौन है? बोले राम के ईश्वर है। बोले नहीं नहीं, राम के ईश्वर नहीं, बोले राम जिन्हें अपना ईश्वर मानते हैं। कोई कहे ये राम के ईश्वर है, कोई कहे कि ईश्वर राम है। बोले जो मन में भाव आए वो भाव लगाइए, पर ये रामेश्वर है। बोले रामेश्वर महादेव की। तो भगवान राम ने भी कह दिया शिव समान प्रिय ही न पूजा, शिव समान प्रिय ही न दूजा, लिंग थापी विधिवत करी पूजा, लिंग थापी। तो भगवान राम भी शिव की आराधना करते हैं। दशरथ जी भी आराधना किसकी करते हैं? शिव की आराधना करते हैं। हे भूत भावन भोलेनाथ, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरो दीन जन। इसका मतलब यह है कि बिना शिव के किसी का भी कल्याण नहीं है, किसी का भी कल्याण नहीं है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि ये सनातन धर्म किसने बनाया, भाई जैन धर्म कहां से बना हम ये बता सकते हैं, मुस्लिम धर्म कहां से बना ये हम बता सकते हैं, पर क्या कोई ये बता सकता है कि सनातन धर्म कहां से बना? सनातन धर्म ना तो राम से बना, ना कृष्ण से बना। विचार करना। सनातन धर्म के अगर प्रवर्तक है तो वो देवादिदेव महादेव है। क्यों? क्योंकि इन शिव की पूजा राम जी भी करते हैं और राम जी के पिताजी भी करते हैं। यहां तक कि भगवान कृष्ण ने भी पूजा करी, भगवान कृष्ण ने भी करी। जिस समय द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, विचार करिएगा। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। दुर्योधन के पास अश्वत्थामा पहुंचा। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र पांडवों के सिर ले आए? बोले हाँ। बोले जरा उस भीम का सर दीजिए। तो भीम जैसे दिखने वाले बच्चे का सर जिस समय दिया है वो भीम नहीं थे, वो तो भीम जैसा दिखने वाला बच्चा था। दुर्योधन इतने क्रोध में था कि उस बच्चे को जरा सा उंगलियों का दबाव दिया, खोपड़ी फूट गई। उस समय दुर्योधन की आंखों में आंसू भर आए। अश्वत्थामा, मैं सोच रहा था मेरा पूरा का पूरा वंश, मेरा पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो गया। हम 100 वो 5। मैं सोच रहा था कि कम से कम हमारे परिवार में कोई ना कोई तो पानी देने वाला होगा, और तुमने तो पानी देने वाले को ही खत्म कर दिया।
बैर हमारा भाइयों से था, भतीजों से नहीं था। दुर्योधन ने भी श्राप दे दिया, अश्वत्थामा यद्यपि तुम अमर हो, 7 लोग हैं जो सप्त चिरंजीवी हैं, कभी मरते नहीं। अश्वत्थामा यद्यपि आप अमर हो, पर तुमने छोटे छोटे बच्चों को मारा है, और मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाए। बाल हत्या करने वाले को ऐसा भीषण श्राप दिया। आप एक बात का विचार करें, किसी के शरीर में बीमारी लग जाए, आप ये मानो कि किडनी फेल हो जाए, लीवर फेल हो जाए, और आदमी दर्द से केवल करा रहा हो और प्राण न निकले। विचार करिएगा, शरीर में बीमारी लगी है पर प्राण नहीं निकल रहे, ऐसा आदमी तो सोचता है कब प्राण निकले। अश्वत्थामा के ना तो प्राण निकल सकते हैं और दर्द कम नहीं हो रहा, कोढ़ परेशान कर रहा है। अश्वत्थामा बड़ा परेशान हुआ। अश्वत्थामा ने विचार किया, मैं करूं क्या, इस जलन को शांत कैसे करूं। तो उस समय अश्वत्थामा अर्जुन के पास गए। अर्जुन से भी निवेदन किया, मैं क्या करूं। अर्जुन ने भी कहा कि जैसा किया वैसा करो। वहां से भी अश्वत्थामा भगा और अब व्यास जी के पास आया। व्यास जी से निवेदन कर दिया, अब आप ही बताओ। अच्छा एक बात आप समझो, महाभारत के युद्ध में अगर किसी का नुकसान हुआ था तो केवल व्यास जी का हुआ था, ध्यान देना। अगर महाभारत के युद्ध में किसी का नुकसान हुआ तो केवल व्यास जी थे, क्योंकि ये सारा का सारा परिवार तो था तो व्यास जी का। ये जो भी है सब व्यास जी का परिवार है। जिस समय व्यास जी आए तो गांधारी रो रो करके व्यास जी से कहती है, व्यास जी मैंने 100 पुत्रों को जन्म तो दिया पर आज तक एक पुत्र को देख ना पाई। धृतराष्ट्र कहते हैं, मैंने 100 पुत्रों को जन्म तो दिया पर आज तक एक पुत्र का दर्शन किया नहीं। न जाने कितनी छछाईनी आज सफेद वस्त्र में घिरी है, हजारों चिताएं जल रही हैं। आप उस समय का दृश्य विचार करिएगा महाभारत का, जिस समय क्षत्रियों की चिताएं जल रही थी। न जाने कितनी क्षत्रियानियां सफेद वस्त्र में लिपटी हुई है। आज सब रो रहे हैं, गांधारी भी रो रही, इधर कुंती भी रो रही है। मैंने एक पुत्र कर्ण को जन्म दिया पर आज तक कभी उसे बेटा न कह पाई। व्यास जी से बोली, व्यास जी एक बार बेटा कहने का मन कर रहा है। ये महाभारत का युद्ध जहां एक छोटी सी आयु की एक छोटी सी उत्तरा, जिसके छोटे से इस महाभारत युद्ध में अगर कोई छोटी सी उम्र का था तो अभिमन्यु थे। एक छोटे से बालक को घेर करके परिवार के लोगों ने मार दिया, एक छोटी सी आयु का बालक। आज वो भी सफेद वस्त्रों में लिपटी है। विचार करिएगा महाभारत के बाद क्या वो भयावना दृश्य रहा होगा। सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। उस समय व्यास जी की आंखों में भी आंसू भर आए और सबने व्यास जी से बस एक ही बात कही, व्यास जी एक बार दिव्य दृष्टि दे करके इन मरे हुए पुत्रों के एक बार दर्शन करा दो, बस केवल दर्शन करवा दो। आज उन्हीं व्यास जी से ये अश्वत्थामा भी निवेदन करने लगा, व्यास जी ये जलन कैसे बुझेगी।
ये पीड़ा, बच्चों को मारने की जो पीड़ा है, ये कैसे समाप्त होगी? तो उस समय व्यास जी ने कहा, सर्वभूतम भवं ज्ञात्वा लिंगम चरयति या प्रभो। अगर हृदय की जलन को शांत करना चाहते हो तो जप जाए शंकर सतनाम, जप जाए। जप जाए शंकर सतनाम, जप जाए। जाकर के देवादिदेव महादेव का स्मरण करो जाके। और आज भी वो अश्वत्थामा देवादिदेव महादेव का दर्शन करने के लिए ज्योतिर्लिंगों में जाया करते हैं। और आज भी आप गंगा के किनारे, चौबेपुर के पास कौन सा है, शिवराजपुर, कभी भी आप जाइए गंगा के तट पर शिवराजपुर में, और आज भी लोग ऐसा मानते हैं कि अश्वत्थामा आते हैं और आकर के सबसे पहले पूजा देवादिदेव महादेव की करते हैं। और ऐसा एक मंदिर नहीं, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहां पे अश्वत्थामा जाते हैं और देवादिदेव महादेव की पूजा करते हैं। वहां पर तो मीडिया वालों ने भी कैमरा लगा के देखा कि कैसे कर जाते हैं, पर मीडिया वाले भी जान नहीं पाए। ऐसी देवादिदेव महादेव की शक्ति है। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हरे 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे शंकर भगवान की जय हो। और ये जो शिव महापुराण की एक विशेषता आपको बता दें, शिव महापुराण की कथा 7 दिन बैठ करके जो भी मन में आप इच्छा लेकर के बैठ जाओगी, ध्यान रखना, बस शर्त ये है कि एक इच्छा लेके बैठना। एक जगह हमने ऐसे ही कहा कि भाई मन में इच्छा लेके बैठ जाओ, तो अगली साल एक माता जी मिली, बोली पंडित जी हमारी इच्छा तो पूरी भई नहीं। हमने कहा क्या मांगा था? बोले हमने ये कहा था कि पड़ोसी का मकान हमारा हो जाए।
तो देखो, अपना हित मांगो, दूसरे का नुकसान मांगो, ये ठीक नहीं है ना। मन में कोई भी कामना हो, कोई भी इच्छा हो, अगर सच्चे हृदय से आप बैठ गए और सच्चे हृदय से पूरी शिव महापुराण की कथा सुन ली, तो आप निश्चित मानिए देवादिदेव महादेव जरूर पूरा करेंगे। और आपको बताऊं, शिव महापुराण की तो यहां तक विशेषता बताई गई है, मदम पित्वा गुरुदारा अश्गत्वास्तेयं कृत्वा ब्रह्महत्यां चकृत्वा। किसी ने कोई मदिरा पान करने वाला क्यों ना हो, कोई चोरी करने वाला क्यों ना हो, कोई ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, अगर ऐसा व्यक्ति भी मन में संकल्प कर ले कि जो पाप किया सो किया, अब नहीं करेंगे। देखो, पाप और महापाप में अंतर है। पाप हमसे आपसे अनजाने में होते रहते हैं, अनजाने में हजारों पाप होते रहते हैं। अनजाने में की गई गलती पाप कहलाती है। और कान पकड़ के देवादिदेव महादेव से निवेदन करिए, हे भोलेनाथ, अब तक जो गलती भई जानकारी नहीं थी, अब दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि पापों से बचने का साधन प्रायश्चित है। तो पाप से देवादिदेव महादेव आपको छुटकारा दिला देंगे। पर जो जानबूझ करके बार बार गलती करे और जानते हुए कि ये पाप है, वो कहलाता है महापाप। तो महापाप से तो भोग तो भोगना पड़ेगा, पर अगर देवादिदेव महादेव की शरण में आ गया तो महादेव ऐसे कृपालु है। देखो, इनका नाम ही है भोले, है ना, बहुत भोले हैं। इनके जैसा कोई भोला है नहीं। अच्छा, कई बार तो भोलेनाथ से आप मांगने जाओ, भक्त बाद में अपनी बात कह पाएगा, ये पहले ही कह देंगे तथास्तु। एक बार ऐसे ही भक्त पहुंच गया और उसने बाद में कह दिया कि वरदान ये दीजिए कि हम जिसके सर पे हाथ रख दे सो भस्म हो जाए। अब भोले भाले तो ही है, पूरी बात सुनते नहीं, पहले वरदान दे देते हैं। तो किसी ने भोले बाबा से कहा कि पूरी बात सुन लिया करिए, और पहले तथास्तु कह देते हैं। अब आपके भक्तों बड़े विचित्र हैं। अच्छा, राम जी के भक्त में और भोले बाबा के भक्तों में बड़ा अंतर है। राम जी के भक्त, कृष्ण जी के भक्त थोड़ा राजसी मिलेंगे, है ना, टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं। और भोले बाबा के भक्तों में बड़े बेढंगे, बड़े बेढंगे, पता नहीं कहाँ चिरम लगाए, बम बम करें, कौन से कोने में पड़े हो, एक बल्टिया पानी लेके आए, कब भोले बाबा पे डाल दे, है कोई ठिकाना? कोई ठिकाना नहीं। इनके मंदिर में जाइएगा, विचित्र भक्त मिलेंगे। अब उस भक्त ने कह दिया, भोलेनाथ जिसके सर पे हाथ रख दे सो भस्म। वो तो भला हो भगवान विष्णु का, सो भोले बाबा के प्राण बचे। बोले थोड़ा सोच समझ के आप वरदान दिया करिए, पहले तथास्तु कह देते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि बात ये है, ये बिना लिए दिए जाएगा नहीं, तो कौन दुनिया भर के लफड़ा में पड़े, सो पहले तथास्तु जाओ। ऐसे देवादिदेव महादेव हैं, ऐसे कृपालु हैं। जो आप शिव महापुराण सुनने जा रहे हैं, इसमें 7 संहिता है। जैसे रामायण में 7 कांड हैं, ऐसे ही शिव महापुराण में 7 संहिता है। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, धर्म संहिता, वायवीर संहिता। और इस शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। भागवत में कितने हैं? 18,000। और शिव महापुराण में 24,000। भागवत से भी बड़ा ग्रंथ है ये शिव महापुराण, भागवत से भी बड़ा ग्रंथ है।
ये शिव महापुराण की पावन जो कथा है ना, सौनक इत्यादि महात्मा सूत जी से पूछ रहे हैं नैमिषारण्य में, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभु, आख्याहि में कथा सारम पुराणानां न विशेषता। आप हमें कोई ऐसी कथा का सार सुनाइए जिस कथा को सुनने मात्र से ही ये हमारी आत्मा शुद्ध होकर के, आत्मा निर्मल होकर के देवादिदेव महादेव तक पहुंच जाए। शिव प्राप्ति भवेत् ताता सदा निर्मला चेतसा। ये मन कैसा हो जाए? निर्मल हो जाए। और भगवान ने क्या कहा है? बोले भगवान के पास जाओगे तो भगवान के पास जाने की एक शर्त है, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान कहते हैं कि अगर हमारे पास आओगे तो हमारे पास आने की एक शर्त है। वो शर्त क्या है? भगवान बोले निर्मल मन। अच्छा ईमानदारी से बताओ, राम कथा भी कही गई, भागवत कथा भी कही गई, पर आज तक कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि जिस कथा को सुन करके निर्मल मन हो जाए। बोले शिव प्राप्ति भवेत् ताता सदा निर्मला चेतसा। शिव महापुराण कथा को निर्मल कर देती है, मन को निर्मल करने वाली है। और भगवान की शर्त भी है, बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट। अच्छा ईमानदारी से बताओ, संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका मन निर्मल हो? है किसी का मन निर्मल? किसी का मन निर्मल नहीं है। बोले मन निर्मल कैसे हो? बोले निर्मल अगर मन बनाना है तो देवादिदेव महादेव के परिवार में चले जाना। देखना भोले बाबा के घर में एक भी छत नहीं है, भोले बाबा के यहाँ एक भी कुंजी ताला नहीं है, ना छत, ना कोई ताला, ना कोई झोला, कुछ भी नहीं है, खुले आसमान में रहते हैं। अच्छा अब आप समझिए, है तो कुछ नहीं, पर जो चला जाए उसको कभी खाली हाथ नहीं लौटने देते। भोले बाबा के पास हो चाहे कुछ ना, पर कुबेर भंडारी को अपने साथ ही रखते हैं। जो धन के देवता हैं, बताओ। तो किसी ने कहा भोले बाबा के पास कुछ है ये नहीं। बोले उनके पास है तो बहुत कुछ, पर वो पास में रखते नहीं है। है तो बहुत कुछ, रखते नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शिव महापुराण हम कितनी देर सुने और कितने बार सुने। बस 10-5 मिनट और चर्चा करेंगे, बाकी कल से समय से आइएगा, क्योंकि आप सब लोग दूर दूर से आए हैं, समय से पहुंचना भी है। कल से कथा का समय लगभग 2 बजे से रहेगा, 2 से 5 का, और लगभग 1-1.5 बजे से हम लोग अपना धीरे धीरे तैयारी लगाने लगेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा तो साजबाज हमारे पास यहाँ है नहीं, आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल शुद्ध कथा होगी। इस कथा में ना तो बहुत ज्यादा आपको टोना टोटका बताए जाएंगे, ना बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें करी जाएंगी। बिल्कुल शुद्ध जो शिव महापुराण है, और ऐसी कथा सुनाई जाएगी जो आपको समझ में आए। बिल्कुल शुद्ध कथा होगी। किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा को कितनी देर सुने? ये सौनक जी सूत जी से पूछ रहे हैं। बोले 7 दिन सुने। बोले जो 7 दिन सुन रहे उनकी तो महिमा है ही। बोले अगर 7 दिन का अवसर ना मिले तो भैया कोई अगर 1.5 मिनट भी शिव महापुराण को सुन लेता है
समझे ना? कोई अगर 1.5 मिनट भी शिव महापुराण की कथा को सुन लेता है तो उस व्यक्ति की भी मुक्ति हो जाया करती है। आप कहोगे कि पंकजेश जी आप सब ऐसे ही बता रहे हैं, हम ऐसे नहीं बता रहे हैं। शिव महापुराण में बड़ा सुंदर श्लोक आया, मुहूर्त वात अर्ध वाक्षणम चवा। कह रहे हैं कि वैसे तो प्रतिदिन शिव महापुराण को सुनना चाहिए रोज, और अगर रोज नहीं सुन सकते तो जो 12 महीनों में पवित्र महीने हैं जैसे श्रावण इत्यादि, तो सावन आदि के महीने में शिव महापुराण की कथा को सुने। जैसे ये बढ़िया माघ का महीना चल रहा है ना? अब कौन आ गया? बढ़िया बसंत पंचमी भी है ना? ये सब शुभ समय है, बढ़िया शुभ अवसर है। बोले अगर इनमें भी अवसर ना बने तो कितने समय तक कथा सुने? बोले मुहूर्तवाद अर्धवा क्षणम चवा। और इसी श्लोक को पढ़ के गोस्वामी जी ने एक दोहा बनाया, यही श्लोक का दोहा बनाया है। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। ये शिव महापुराण का दोहा ही है जो गोस्वामी जी ने संस्कृत को हिंदी में कर दिया। क्या कहते हैं? एक घड़ी का मतलब 24 मिनट। एक घड़ी आधी घड़ी, 24 के आधे 12। एक घड़ी आधी, अब आधी फिर 12 के करिए आधे, कितना? 6। एक घड़ी आधी फिर पुनि, फिर 6 का 3, फिर आधा, और 3 का आधा 1.5। मात्र 1.5 मिनट भी अगर कोई शिव महापुराण की कथा सुन लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। तो आप कहेंगे कि 1.5 मिनट की कथा सुनने से कैसे उद्धार हो जाता है? क्या 1.5 मिनट की कथा से भी उद्धार हो सकता है? बोले हाँ भैया, 1.5 मिनट की कथा से भी उद्धार हो जाता है। बोले कैसे? सो बताने लगे। अच्छा, तुलसीदास जी की पत्नी ने जब मायके चली गई और गोस्वामी जी जमुना मुना जी पार करके पहुंच गए ससुराल पत्नी के पास, पत्नी ने क्या कहा? इस शरीर से इतना प्रेम कर रहे हो, यही प्रेम अगर राम जी से किए होते। अच्छा ईमानदारी से बताइए वो कितनी देर की वार्तालाप हुई होगी? वो 1.5 मिनट की बात थी कि तुलसी दास हो गए। एक सज्जन बोले कि पत्नी के फटकारने से हो गए। अरे हमने कहा कि पत्नी के फटकारने से अगर तुलसीदास बनते तो जितने बैठे सब तुलसीदास बन जाते, तो ये सब तुलसीदास न बन गए। बोले पत्नी की फटकार से कोई तुलसीदास नहीं बनता। बोले आग तो अंदर लगी थी पर वो बात ऐसी लगी कि तुलसीदास हो गए। ईमानदारी से बताइए, सूरज ने बेटा ध्रुव से कहा इस गोद में बैठने के लिए सुनीति के नहीं, इस सूरज के गर्भ से जन्म लेना चाहिए। ये कितनी देर की बात थी? मात्र 1.5 मिनट की बात थी। और ध्रुव
परम पद को प्राप्त कर गए। इसका मतलब ये है कि कथा जरूरी नहीं कि आप 7 दिन सुनो, 7 जन्मों तक सुनो, पर कथा ऐसी होनी चाहिए कि कथा के मध्य में 1.5 मिनट के बीच में बोला गया शब्द, ऐसा शब्द हमें चुभ जाए जो हमारे जीवन को बदल के रखे, उसी कथा का कल्याण है। पर वो 1.5 मिनट की कथा कब आएगी? जब तुम 7 दिन की कथा बड़े प्यार से सुनोगे। पता नहीं तुम्हारे जीवन को बदलने वाली कब कथा हो जाए और तुम्हारे जीवन को बदल के रख दे। इसलिए बैठना होगा। एक समुद्र के किनारे तत्रैको बिंद गोपाना विप्रयासीन महाधमा तत्रैको बिंद गोना। समुद्र के किनारे एक गांव था जिस गांव का नाम था वास्कल। इस वास्कल नाम गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था बिंदुक। था तो ब्राह्मण पर बड़ा पापी था। इतना पापी कि इस गांव के लोग, एक व्यक्ति की बात नहीं, जहां ब्राह्मण पापी हो, जहां ब्राह्मण मदिरापान करने वाले हो। भैंस का वोल्टेज थोड़ा बढ़ा दो, वो बैठ रहा है भैया। विचार करिए, जिस गांव का ब्राह्मण ही अधर्म में लिप्त हो तो क्या उस गांव के लोग सुधरेंगे? गांव में अगर एक सात्विक व्यक्ति है, एक ब्राह्मण अच्छा है, तो पूरे गांव को सुधार देगा। पर जिस गांव के ब्राह्मण ही जो देखो ब्राह्मण आज आप देख रहे हो, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब ब्राह्मणों के पीछे पड़े हैं। वो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि ब्राह्मण अगर बदनाम हो जाएगा तो धर्म कर्म बंद हो जाएगा, फिर समझाना बुझाना बड़ा सरल हो जाएगा। घर का मुख्य मुखिया ही अगर गिरा दिया जाए तो फिर घर को तोड़ने में समय नहीं लगता। तो आज लोग धर्म की बुराई कर रहे हैं। क्यों धर्म की बुराई? इसलिए कि लोग धर्म को छोड़ दें। जब धर्म को छोड़ेंगे तब तो धर्म करेंगे। तो जिस समुद्र के किनारे ये वास्कल नामक गांव में ये बिंदुक रहता है, वहां कोई पूजा पाठ नहीं करता। यहां तक कि यहां के लोग काम भी नहीं करते। इस पूरे गांव में वैश्यावृत्ति होती है। अपनी अपनी पत्नियों को वैश्या के कर्म में लगाए हुए हैं। सारा दिन ये लोग पड़े रहते हैं, मदिरापान करते हैं, स्त्रियां काम करती हैं और काम कर करके पतियों को खिलाती हैं। जहां के लोग ऐसे थे। इस बिंदुक का विवाह होकर के आया। पत्नी का नाम है चंचुला। पर चंचुला जो है ना, बड़ी धर्म कर्म में लिप्त रहने वाली है। बिंदुक अपनी धर्म पत्नी से प्रेम नहीं करता। वो एक नीच जाति की अधम स्त्री के साथ रहता है, उसी से प्रेम करता है। चंचुला ने कई बार कहा, आपका विवाह तो हमसे हुआ है ना, और आप मुझे छोड़ करके उस नीच कर्म में लगी हुई स्त्री के साथ प्रेम करते हो। पर जहां पापी लोग ही रहते हो, उनको कौन समझाए? चंचुला क्या करे? तो चंचुला भी एक जार पुरुष से प्रेम करने लगी।
एक दिन बिंदुक ने चंचुला को जार पुरुष के साथ देख लिया। इसने चंचुला को बहुत मारा। जार पुरुष तो भग गया। चंचुला ने कहा कि स्वामी आप एक बात बताओ, मैंने आपका त्याग नहीं किया। जब आप ही मेरा त्याग कर दिए, जब आप हमसे प्रेम नहीं करते और ये पूरा गांव ही ऐसा है, तो मैं क्या करूं? मैं भी अधर्म में लिप्त हो गई। धीरे धीरे समय आया, वो बिंदुक समाप्त हो गया, पर मरा तो पर प्रेत बना, भयंकर प्रेत बना। भगवान ने मानो जन्म दिया है, इस जन्म को पाकर के हमें सत्कर्म करने हैं, सत्कर्म करने, ये सत्कर्म नहीं कर पाया, भयंकर प्रेत बना। और इतना भयंकर प्रेत बना कि जिसकी मुक्ति का कोई उपाय भी नहीं था। अब तो चंचुला बेचारी बूढ़ी हो चुकी थी। जब चंचुला बूढ़ी हो गई तो एक बार की बात है कि चंचुला अपने गांव को छोड़ करके जब बाहर चली तो कुछ लोग काशी को जा रहे थे, काशी को जा रहे थे गंगा स्नान के लिए। तो चंचुला भी उन लोगों के साथ होगी। जब काशी में पहुंची और काशी में जाकर के उसने देखा जगह जगह शिविर लगे हैं, जगह जगह महात्माओं के आश्रम लगे हैं और किसी मंदिर में शिव महापुराण की कथा भी हो रही है। चंचुला भी शिव महापुराण की कथा को सुन रही है। और जब शिव महापुराण की कथा को सुन रही थी ना, तो पंडित जी एक बात कह रहे थे, योषिताम जार सक्तानाम नरकेयम किंकरा संतप्तलोह परिगंक्षिपन्ति स्मर मंदिरे। जो व्यक्ति शारीरिक सुख के लिए अपने धर्म का त्याग करके अगर अधर्म में लिप्त होता है, देखो हमारे शास्त्र ने कहा है एक नारी व्रत, और केवल ये नारी के लिए ही नहीं, पुरुष के लिए भी कहा गया एक पत्नी व्रत। पुरुष का कर्तव्य है कि एक पत्नी का पालन करे और नारी का कर्तव्य है कि एक पुरुष का। पर जो शरीर सुख के लिए अगर अपनी मर्यादा का हनन करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को यमराज बहुत दंड देते हैं, बहुत भयंकर दंड देते हैं। आज जब इसने ये बात सुनी तो इसका तो मन दहल गया, मन कांप गया। चंचुला ने विचार किया, मैं तो इतनी पापनी हूं, कई पुरुषों के साथ संग किया, मेरे पति का क्या होगा जिसने अधर्म किया, मेरे गांव का क्या होगा इतना अधर्म। चंचुला बिचारी रोने लगी, बड़ी परेशान। जब शिव महापुराण की कथा समाप्त हुई तो शिव महापुराण की जब कथा समाप्त हुई तो कथा कहने वाले कथावाचक के पास गई और उनसे निवेदन किया, गुरुदेव हम जैसे पापियों की मुक्ति का कोई उपाय बताओ। आज मैंने पहली बार शिव महापुराण सुनी और शिव महापुराण में इतना बढ़िया श्लोक सुना, हमारी मुक्ति का उपाय क्या है? कैसे तारोगे प्रभु जी हमें, कैसे
तारोगे। अवगुण भरा शरीर नाथ हमें कैसे तारोगे। अवगुण भरा शरीर नाथ हमें कैसे तारोगे। मात पिता की करी न सेवा, मात पिता की करी न सेवा। मात पिता की करी न सेवा, मात पिता की करी न सेवा। कियो न गुरु सम्मान नाथ अब कैसे तारोगे। कियो गुरु का सम्मान नाथ अब कैसे तारोगे। कियो न गुरु सम्मान नाथ अब कैसे वो चंचुला कहने लगी हाथ जोड़ करके, गुरुदेव जब तक जवानी रही तो जवानी के अभिमान में आकर के मैं भोग में लिप्त रही, कभी परमात्मा का ध्यान नहीं किया। एक बात ध्यान रखिए, ये जितनी भी जवानी में हम ये क्रीम लगा रहे हैं ना, क्रीम लगा लगा के सोच रहे कभी बूढ़े नहीं होंगे। ध्यान रखना, ये क्रीम लगाए हुई सुंदरता जो है ना, ये दुनिया को रिझाने के लिए है, पर कर्म की जो क्रीम है, कर्म की जो क्रीम है ना, जब इस शरीर में लगाई जाती है उससे देवादिदेव महादेव रिझ जाते हैं। ध्यान रखना, हम क्रीम पाउडर लगाए ना लगाए। हाँ, बहुत बार लोग हमसे कहते हैं पगजेश जी आप बड़े बड़े बाल क्यों नहीं रखाते, आप बहुत चमकीला वाला दुपट्टा क्यों नहीं डालते, इतने बड़े बड़े कथावाचक ये करते हैं। हमने कहा भैया बस हमें सब ठीक है हमारा, हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है भैया। हम दुनिया को दिखाने के लिए कथा नहीं कह रहे, हमारे सामने रामेश्वर महादेव बैठे हैं, हम तो उनको रिझाने के लिए कथा कह रहे हैं। और ईमानदारी से बताइए हम क्या पहने क्या ना पहने, क्या हमारे साथ दुनिया भर का चाटक नाटक हो, हमें इसकी क्या जरूरत है। ध्यान रखो, हम बाहरी सुंदर हो ना हो, हम बाहरी सुंदर हो ना हो, पर हम कर्म से सुंदर हो। ध्यान रखो, हम बाहरी सुंदर हो ना हो, पर हम कर्म से सुंदर हो। और जिसके पास कर्म की सुंदरता है, जिसके पास कर्म की सुंदरता है, वही देवादिदेव महादेव को प्यारा है। क्या हुआ कि आज चंचुला को उन पंडित जी ने उपदेश किया, हे बेटी तुम एक काम करो, क्या बोले, शिवानुग्रहं तस्य सर्व पापम साधो विनश्यति। बेटी सारे पापों को अगर जलाना है तो फिर महादेव की शरण में चली जाओ। जानते हो वो चंचुला उस दिन के बाद अपने गांव लौट के नहीं गई। गांव के लोग यद्यपि ढूंढते रहे, लोगों ने कहा भी बूढ़ी अम्मा चलो, वो बोली अब नहीं जाऊंगी। वही शिव मंदिर में बैठ करके देवादिदेव महादेव की कथा सुने। और जब चंचुला का मृत्यु का समय आया तो जानते हो उस चंचुला को लेने के लिए साक्षात नंदीश्वर आए, भगवान शंकर के गण आए। और चंचुला इस शिव महापुराण की कथा सुनने से, भगवान शिव की भक्ति करने से जब शिव लोक में पहुंची तो वहां माता पार्वती का दर्शन किया। माता पार्वती ने शिव जी से कहा ये कौन है? भगवान शंकर बोले मेरी भक्तन है, चंचुला नाम है, बड़ा सुंदर भाव है। तो माता पार्वती ने कहा मैं कैलाश में अकेली रहा करती हूँ, आज से मेरी एक सहेली हमें मिल गई। उसी दिन से चंचुला माता पार्वती की सहेली बन गई।
और जानते हो यही चंचला नाम की सखी उस समय माता पार्वती के साथ गई थी। जब हम लोग रामायण सुनते हैं, रामायण में जिस समय भगवान राम जा रहे हैं पुष्प वाटिका में और सीता माता गौरा पूजन के लिए जा रही है, तब एक चौपाई आई, बोले एक सखी सी संग बिहारी गई रही देखन फुलवाई। वो सखी और कोई नहीं थी, वो सखी माता पार्वती की सखी चंचला थी, आई थी। हाँ, एक सखी सी संग बिहारी सीता जी का साथ छोड़ करके पुष्प वाटिका में राम जी को देखने चली गई थी। क्यों चली गई थी? क्यों? क्योंकि माता पार्वती ने सोचा जब हमारा और शिव जी का विवाह नहीं हो रहा था तब भगवान राम सहायता किए थे। जाओ विवाहो सर नहीं मोहि मांगे देव। भगवान राम ने भीख मांगी थी, ये कथा आगे आएगी। भगवान राम ने भीख मांगी थी कि आप पार्वती से विवाह करो जाके। तो माता पार्वती ने सोचा जब शिव जी से हमारा विवाह में सहयोगी राम जी बने थे तो हम उनके विवाह में क्यों ना सहयोगी बन जाए। तो वही सखी थी जिसने माता सीता को भगवान राम से मिलाया था। ये माता पार्वती की सहेली बन गई। एक दिन ये चंचला, अब बस 2 मिनट की बात और है, हम समझ रहे हैं गाड़ी भी करनी है ना। अब क्या पता कि तुम यहाँ से शिव महापुराण सुन के जाओ और महाभारत घर में होने लगे, है ना। तो ऐसा ना करना, शिव महापुराण सुन के जाओ तो शिव महापुराण घर में भी लेके जाओ, महाभारत में देखने लगना जाके। आइए 2 मिनट में देखो बात पूरी कर दे। एक दिन चंचला बड़ी उदास बैठी है तो माता पार्वती ने पूछा क्यों सखी आज उदास क्यों बैठी हो। तो चंचला ने कहा कि माँ मेरा तो कल्याण हो गया पर मैं सोच रही हूं कि मेरे पति का क्या होगा। वो तो मुझसे बड़ा पापी था, मेरे पति का क्या हुआ होगा। आज मुझे अपने पति की याद आ रही है। एक बात मैं कहूं, देखो माताजी जितनी भी कथा कराए उन सभी कथा के परिचय में आप जरूर डाले हैं स्वर्गीय श्री राम बाबू सिंह कछवा जी की पुण्य स्मृति में। आज सच्चे अर्थों में पत्नी वही श्रेष्ठ है। देखो शरीर तो बनता बिगड़ता रहता है पर आत्मा जहां हो उस आत्मा को ये पुण्य मिले। आप अच्छा हम भी आपको बताएं, हम इनकी कथा पैसे के लिए नहीं करते हैं, हम इनकी कथा जो करते हैं केवल श्रद्धा भाव से करते हैं। जबकि हम भी चाहें 5 आदमी साथ में ले आए, गाजा बाजा ले आए, कोई कमी थोड़ी है, कोई कमी नहीं है। पर हमारा ये रहता है माता जी को कहीं भार ना लगे, कहीं इनकी भक्ति में कोई कमी ना आए, श्रद्धा में कोई कमी ना आए। इसलिए रहता है ये जो खिला दे सो खा लो, जो जैसे दे दे सो ले लो, इनको इनके कान तक कोई बात ना जाए, बस श्रद्धा भाव बना रहे। आज चंचला ने भी वही सोचा, हे माँ मेरे पति का क्या हुआ होगा, पता नहीं कहाँ होगा, कैसे होगा। आज माता पार्वती ने कहा अपने गलों से कि जाओ इस चंचला के पति को देखो कहाँ है। तो जब खोज करी गई तो विंध्याचल पर्वत पर ये पिशाच बन करके रह रहा है और इतना भयंकर पिशाच था कि इसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता था। ये पिशाचों का राजा था, ब्रह्म राक्षस था, केवल वायु पी करके रहता था। तो माता पार्वती ने कहा फिर इसका उद्धार कैसे होगा। बोले उद्धार अगर होगा तो केवल शिव महापुराण से होगा, पर इस पिशाच को कौन कथा सुनाए। बताओ भूतों प्रेतों कोई कथा सुना सकता है? तो भूत प्रेतों को कथा सुनाने के लिए देवताओं के जो कथावाचक हैं, जैसे हम मनुष्यों के कथावाचक कौन, सूत जी, हम मनुष्यों के कथावाचक सूत जी हैं, ऐसे ही देवताओं के कथावाचक हैं। देवताओं के कथावाचक का नाम है तुम्बरु। क्या नाम है? तुम्बरु।
आज के बाद अगर कोई पूछ दे कि देवताओं के कौन कथावाचक है तो आप बता दीजिएगा। देवताओं के कथावाचक का नाम है तुम्बरु। कभी आपने देखा होगा कि एक ऐसे हनुमान जी की तरह आकृति बनी है और ऐसे रामायण पढ़ रहे हैं और हाथ में बीड़ा है, कभी चित्र देखा है? जिनको पिशाच हनुमान कहते हैं, उनको बालाजी जब आप जाइए तो उनका बढ़िया सुंदर स्वरूप का दर्शन होता है। हाथ में बीड़ा लिए रहते हैं, बंदर जैसी आकृति उनकी होती है और रामायण पुस्तक हाथ में रखे हुए, यही तुम्बरु है। ये देवताओं के कथावाचक है। तुम्बरु जब विंध्याचल पर्वत पर गए तो अब इस प्रेत को कैसे कथा सुनाए? वो एक जगह बैठे ना। देखो, जिसका एक जगह मन ना लगे ये समझ जाओ ये प्रेत ही है, क्योंकि प्रेत का एक जगह मन लगता नहीं है। 5 मिनट यहाँ बैठेंगे, 10 मिनट वहां बैठेंगे, कभी कहेंगे लाओ पानी पिए, कभी सोचेंगे लाओ ये कराएं, कभी सोचे वो कराएं। जिनका एक जगह मन ना लगे, कई एक बार ऐसे पैर करें, फिर ऐसे पैर करें, फिर ऐसे करें, ये सब प्रेत ही है। कई साधारण मनुष्य होते तो एक जगह बैठ जाते, तो प्रेत का मन नहीं लग रहा है। अब ये एक जगह बैठ के कथा न सुने, तो फिर तुम्बरु ने क्या किया? शिव गणों से कहा कि इसको बांध दो, और नाग पास से तुम्बरु को बांधा गया। जब इस बिंदुक को बांधा गया, तुम्बरु ने कथा सुनाई और बीणा लेकर के जिस समय कथा सुनानी प्रारंभ करी है, तो आज इस शिव महापुराण के प्रभाव से कथा भोलेनाथ की है कल्याणकारी। आज भोलेनाथ की कथा प्रारंभ हो गई है। अरे कथा भोलेनाथ की है कल्याणकारी, करेगी मगर असर उतारेगी सारा इसलिए न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। घर के काम लगे रहेंगे, फुर्सत नहीं मिलेगी, पर आपको एक दिन तो निकल गया, 6 दिन मौका लगाना है, कोशिश करना है कि 1-1:30 बजे चले, कल से 5 बजे कथा विश्राम हो जाएगी। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसा भी हो कुछ समय तो निकालो, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर। और भूत बन जाओगे हमारे कौन कथा सुनाएगा? चली जा रही है उम्र मेरी, जा रही है उम्र और आज शिव महापुराण की कथा सुन करके वही बिंदुक पिशाच योनि से छूट करके दिव्यम दिव्यम भूतायास निज कांतया जगौ स्वयं श्रीमान साचरितम पार्वती पते। और वही बिंदुक भगवान शंकर का गण भृंगी कहलाया। हम लोग सुनते हैं ना नंदी भृंगी, यही भृंगी नाम का गण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो आज की शिव महापुराण से एक कथा की शिक्षा लेकर के जाइए। क्या कि
समय ये शिव महापुराण इतनी कल्याणकारी है कि 1.5 मिनट की कथा सुन करके भी हमारा जीवन उद्धार हो सकता है। जैसे चंचुला ने 1.5 मिनट की कथा सुनी, अपना उद्धार कराया और अपने पति बिंदुक का भी उद्धार कराया। बोले शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान की जय हो। आइए अब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। भगवान शंकर की मंगलमय आरती। और कल आप सभी लोग हरि ओम चंद्रमा मनसो जातमसो सूर्यो वजायत श्रोतादायस्य प्राणस्य मुखाग्निरेयजायत। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला, सब बिगड़ी बनाने ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पाने, सुजान करते हैं पाने, सुनते सुजान करते हैं पाने, सुजान करते हैं पाने। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। की अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में मत जाए, मन मंदिर में मत जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, ध्यान लगा मन को भी जगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में
विषयों को जीते, हो जा पुनीत विषयों को जीते, मनोकामना लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले, भव पार लगाने वाले, सब पार लगाने वाले, सब पार लगाने वाले। विश्वनाथ करते सनाथ भव पार लगाने वाले, सब दुख मिटाने वाले, सब दुख मिटाने वाले, सब दुख मिटाने वाले। जप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जप शिवाय जपो नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर जीवन सफल कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। अरे शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम हारम सदा वसंत में हरि में ओम भवानी सहितम, भवानी सहितम नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की। जय। मैं